Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what are the advantages of having scientific names over common names? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइंटिफिक नेम की क्या एडवांटेज होती है अगर हम उसे कॉमन नेम से कंपेयर करें किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एडवांटेजेस पता होने चाहिए, राइट। एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम, अगर हमें पता है कि साइंटिफिक नेम की क्या एडवांटेजेस होती है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम के बारे में एक बेसिक सा पॉइंट तो हम जानते हैं कि भाई साइंटिफिक नेम क्या होता है। ये वो नेम है जो अपने आप में क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, राइट। दिस इज बेसिकली अ यूनिवर्सल नेम, और यही यूनिवर्सल होना इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या होती है साइंटिफिक नेम की, दैट इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है मतलब कि अब यही एक नेम जो है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, कोई और नेम यहाँ पे नहीं आएगा, उस ऑर्गेनिज्म के लिए एक वही नेम है, राइट। सो इसकी वजह से एक और जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो अपने आप एक डिसएडवांटेज है, दैट इज नो कंफ्यूजन बिटवीन कॉमन नेम्स, ठीक है, बिटवीन कॉमन नेम। अगर एक ही हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं, ठीक है, हर एक रीजनल एरिया के अंदर उसका अलग कॉमन नेम हो जाता है। तो इसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हम बात कर किसके रहे, और बाद में पता चले कि एक ही ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी, इतनी देर से बेफालतू की बहस चली जा रही है। सो इसकी वजह से जो होने वाले कंफ्यूजन है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, क्या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। अनदर पॉइंट हमको यहाँ पे इसके बारे में याद रखना चाहिए कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना, वो हमको एक थोड़ा ब्रीफ रिलेशन बता देते हैं। दे गिव अस ब्रीफ रिलेशन बिटवीन जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है, बिकॉज साइंटिफिक नेम में हमें पता है हमें क्या मिलता है, वहां पे जीनस एंड स्पीशीज उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जीनस एंड स्पीशीज का किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें छोटा सा ब्रीफ रिलेशन पता चलता है, साथ साथ में बिटवीन जीनस एंड स्पीशीज एंड अदर स्पीशीज के साथ भी हमें यहाँ पे जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं अदर स्पीशीज। तो ये भी क्या होती है, एक उसकी एडवांटेज है अपने आप में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एडवांटेज की बात करें साइंटिफिक नेम की, कि अगर यहाँ पे कोई भी जो नेम होगा वो कैसा हो गया है, अगर आपने किसी नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा है तो एक नेम अपने आप में क्या होता है, एक यूनिक नेम है। तो अगर आप वही नेम जो है किसी और के पास प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स अगर आप कोई और नया नेम दे रहे हो तो वो ऑर्गेनिज्म अपने आप में क्या पता लगा पा रहे हो कि ऑर्गेनिज्म जो हमने फाइंड आउट करा वो एक्चुअली में न्यू ऑर्गेनिज्म है या फिर हमारा पहले से कोई आइडेंटिफाइड है, ठीक है। सो हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर न्यू ऑर्गेनिज्म को आपने रिकॉग्नाइज करा है तो इससे पता चल जाएगा, आपने डाटा सर्वर में अपने चेक करा कि क्या इस नेम का कोई और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। अगर था तो मतलब कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं है, और अगर वो न्यू ऑर्गेनिज्म है तो आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। सो हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म को आप उसके हेल्प से जो है आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं भी हुआ सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी फाउंड भी तो आप कर ही सकते हो ना, आप आइडेंटिफाई भी तो कर पाओगे। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी डिस्कवर्ड, जिसको हमने पहले से डिस्कवर कर चुका उसका आइडेंटिफिकेशन भी तो आराम से हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक एडवांटेज होती है। साथ साथ में जो एक और एडवांटेज देखी गई है साइंटिफिक नेम्स की, वो ये है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना, वो अगर कोई साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज्म को गलत दे दिया गया तो आप साइंटिफिक नेम जो है वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। सो इनकरेक्ट नेम कैन बी करेक्टेड, एनी इनकरेक्ट नेम कैन बी करेक्टेड। कोई भी अगर इनकरेक्ट नेम होगा तो उसको क्या करा जा सकता है, उसको करेक्ट करा जा सकता है, कैन बी करेक्टेड, ओके। सो ये हो गया हमारे कुछ एडवांटेजेस साइंटिफिक नेम को यूज करने के कॉमन नेम के कंपैरिजन में। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।